स्वागत है आप लोगों को मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस चैप्टर का एक वीडियो पहले से बनाया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में इससे मतलब पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें जहाँ तक पढ़ाई हुआ उससे आगे का यहाँ पढ़ेंगे। तो चैप्टर 5 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है तत्वों को वर्गीकृत करना। तो हम लोगों ने देखा जो तत्वों को वर्गीकृत 4-5 वैज्ञानिक ने कर लिया और उन 4-5 वैज्ञानिक ने अलग अलग तत्वों को बांटने का अलग अलग आधार लिया था। सबसे पहला जो आधार लिया गया था तत्वों को बांटने का वो आधार लिया गया था धातु अधातु का। फिर हमने देखा जो तत्वों को संयोजकता के आधार पर बांटा गया। फिर हमने देखा जो तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से डोब्रेनर ने बांटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका था, डोब्रेनर का तिर्यक नियम कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा न्यूलैंड्स एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने तत्वों को बांट दिया किस हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजा के। फिर आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है और इसके लिए इन्हें बहुत ही सम्मान और उपाधि मिला था। इन्होंने तत्वों को इस हिसाब से बांटा था कि इनको बहुत ही श्रेय दिया जाता है तत्वों को बांटने का। तो तत्वों को बांटने का जो इन्होंने तरीका अपनाया वो किससे प्रेरणा लेके, उन्होंने न्यूलैंड्स से प्रेरणा लिया था। न्यूलैंड्स ने क्या कहा था, कैसे किस हिसाब से सजाया था तत्वों को, तो तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया था और उन्होंने कहा था जो हर 8वां तत्व जो होता है, अगर हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तत्वों को तो हर 8वां तत्व जो होता है वो पहले तत्व के जैसे होता है। ठीक है, तो ये था न्यूलैंड्स का नियम। तो उसी से प्रेरणा लेके दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने एक मतलब आवर्त सारणी तत्वों को वर्गीकृत किया और एक आवर्त सारणी बनाया। तो सबसे पहले हम लोग मेंडलीव के बारे में जानते हैं। तो उनका जो पूरा नाम था मेंडलीव का, उनका पूरा नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव। उनका पूरा नाम क्या था, दमित्री इवानोविच मेंडलीव। जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 को। जन्म कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 को। किस शहर में हुआ था, रूस के साइबेरिया शहर में। उनकी मृत्यु कब हो गई, 1907 में। तो ये था मेंडलीव के बारे में कुछ जीवनी, है ना, मेंडलीव की जीवनी थोड़ा सा है। दमित्री, उनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव। जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 को, रूस के साइबेरिया शहर में हुआ था। मृत्यु 1907 में हुआ। उन्होंने क्या किया, जितने भी उस समय तत्व ज्ञात थे, जिस समय मेंडलीव तत्वों को वर्गीकृत कर रहे थे उस समय कुल 63 तत्वों को आविष्कार हो चुका था। कितने तत्वों का आविष्कार हो चुका था, 63 तत्वों का आविष्कार हो चुका था। उन्होंने क्या किया, इन 63 तत्वों को लिया और इनका रासायनिक गुण, इनका रासायनिक और भौतिक गुण, इनका रासायनिक गुण और भौतिक गुण, इन्होंने क्या किया, मेंडलीव साहब ने क्या किया, इन 63 तत्वों को रासायनिक गुण और भौतिक गुण के आधार पे, रासायनिक गुण और भौतिक गुण के आधार पे बहुत ही गहरी अध्ययन किया। कितने तत्वों को, 63 तत्वों को रासायनिक और भौतिक गुण के आधार पर उन्होंने क्या किया, बहुत ही गहरी अध्ययन किया तत्वों को, रासायनिक गुण का और भौतिक गुण का बहुत ही गहरी अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा उनके बारे में, पता लगाया, तो उन्होंने देखा जो तत्व जो होते हैं वो उनमें क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। तत्व में क्या हो रहा है, एक क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। निष्कर्ष, किस निष्कर्ष पे पहुँचे, तो क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब आवर्त फलन है। तत्व कैसे होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। किस हिसाब से, अगर हम तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे, तत्वों को क्या करेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे, तो एक निश्चित समय के बाद ऐसा तत्व आएगा जो ठीक पहले तत्व के जैसे होगा। उसी को आवर्त फलन कहते हैं।
ठीक है। और इस आवर्त फलन वाले नियम को मेंडलीव का आवर्त नियम कहा गया। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे, जो मेंडलीव का आवर्त नियम किसे कहते हैं, तो मेंडलीव का आवर्त नियम कैसे लिखेंगे, जो तत्वों को बढ़ते हुए तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे, तत्वों को भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पे अगर उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो एक निश्चित समय के बाद जो तत्व आएगा वो ठीक पहले तत्व के गुण के जैसे होंगे। इसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो वो आवर्त फलन होंगे। क्या होंगे दोस्तों? आवर्त फलन होंगे। ये बात समझ में आएगी मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, जितने भी 63 तत्व थे उनको ग्रुपिंग की। उनको क्या किया? ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग किया। उसने क्या किया? 2 लाइन खींचा, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला, ठीक है, एक ऐसे वाला और एक ऐसे वाला। तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके 8 ग्रुप बनाए। कितने ग्रुप बनाए दोस्तों? 8 ग्रुप बनाए। कितने वर्ग बनाए? 8 वर्ग बनाए। उसने क्या किया? तत्वों को ग्रुप किया। किसमें वर्ग की? ग्रुप किया, वर्ग में और आवर्त में। आवर्त में बांटा। ग्रुपिंग किसमें किया? वर्ग में और आवर्त में। तो देखो ध्यान से देखो, ये है मेंडलीव का आवर्त सारणी। ये क्या है? मेंडलीव का आवर्त सारणी। ये ग्रुप है, जैसे ये ग्रुपिंग है, वर्ग में है और आवर्त में है। वर्ग किसको कहते हैं? तो जो ये लाइन होता है, ऐसे वाला जो लाइन होता है ऊर्ध्वाधर, या इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, इंग्लिश में कहेंगे इसको वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन को कहते हैं वर्ग। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वर्ग। और ऐसे वाला जो रेखा होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको कहा गया, मेंडलीव ने इनको कहा आवर्त। इनको क्या कहा? मेंडलीव ने आवर्त। और वर्टिकल लाइन को क्या कहा? वर्ग। तो उसने क्या किया, मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी 63 तत्व थे उनको वर्ग और आवर्त में सजा दिया। उसने क्या किया? वर्ग और आवर्त में सजा दिया। तो 1 से 7 तक वर्ग है। 1 से 7 तक क्या है? वर्ग है। 1 से 7 तक जो वर्ग है उसको भी उसने क्या किया? 2 वर्ग में बांट दिया। 1 से 7 तक जो वर्ग है, टोटल वर्ग कितने हैं? 8। टोटल वर्ग कितने हैं? 8। टोटल वर्ग कितने हैं? 8। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने वर्ग हुए? 8 वर्ग हुए। और उसने 1 से 7 तक के वर्ग को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, है ना, ए बी। 1 से 7 तक के वर्ग को 1 2 3 4 5 6 7, 1 से 7 तक के वर्ग को उसने क्या किया? 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसे कहा गया सब ग्रुप, जिसे या उसे उपवर्ग कहा गया। उसे क्या कहा गया? उपवर्ग। उसने वर्ग को भी बांट दिया, मतलब विभाजन के अंदर भी विभाजित करना, है ना। उसने वर्ग के अंदर भी एक वर्ग बना दिया जिसे उपवर्ग कहा गया। वर्ग के अंदर ए और बी। उसने क्या कहा? 1 से 7 तक के वर्ग को क्या कहा? 2 भागों में बांट दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। मतलब 1 से 7 तक का जो वर्ग है उस सब में उसने सब ग्रुप बना दिया, ए बी करके ए बी करके ए बी करके, ठीक है। और वर्ग 8 का जो ग्रुप है, वर्ग 8 जो वर्ग है उसको उसने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहला बात उसने क्या किया? वर्ग बनाया। फिर उसने क्या बनाया? आवर्त बनाया। उसने क्या बनाया? आवर्त बनाया। आवर्त। आवर्त किसको कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को। किसको कहते हैं? ऐसे वाला लाइन को। तो आवर्त कितने होते हैं? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंडलीव ने क्या किया? जितने भी तत्व थे उसको वर्ग और आवर्त में बांट दिया। किस में बांट दिया? वर्ग और आवर्त में। उसने कितने वर्ग बनाए? 8 वर्ग बनाए।
आवर्त कितने बनाए? 7 आवर्त बनाए। उसने वर्ग में भी एक उपवर्ग बना दिया, हर वर्ग को 2 भागों में बांट दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी कर करके, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका जो बांटने का तरीका क्या था। देखो, मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो उसने क्या किया, हर मतलब वर्ग को 2 भागों में बांट दिया, ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना। उसने क्या कहा, जो एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उनका जो होगा संयोजकता समान होगा। संयोजकता क्या होगा? समान। संयोजकता क्या होगा? समान होगा, समान, है ना। संयोजकता क्या होगा? समान। जैसे एक ग्रुप मतलब वर्ग एक वाले ग्रुप का अगर संयोजकता देखें तो इसका संयोजकता होगा 1, है ना। चाहे हाइड्रोजन का हो, लिथियम का हो, सोडियम का हो, पोटेशियम का हो या कॉपर का हो, है ना, या किसी का भी हो, सबका क्या होगा? संयोजकता क्या होगा? समान होगा। ठीक है। अब देखो ग्रुप और मतलब वर्ग और उपवर्ग में क्या डिफरेंस है। तो वर्ग में जो है, अगर हम वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 1 की बात करें तो वर्ग 1 में जितने भी मतलब वर्ग 1 ए और वर्ग 1 बी, क्योंकि वर्ग 1 2 उपवर्ग में बटा हुआ है, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। तो वर्ग ए में दोनों उपवर्ग में जितने भी तत्व आएंगे सबका संयोजकता क्या होगा? बराबर। अब देखो वर्ग एक ए में जितने भी तत्व हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रूबियम, उसके बाद सीजियम, है ना, जितने भी तत्व है सभी तत्वों का जो है वो प्रॉपर्टीज गुण जो है बहुत ही समान होता है, गुण समान। उपवर्ग में गुण मिलेंगे, उपवर्ग में क्या मिलेंगे? गुण समान होंगे। गुण किस में समान होंगे? उपवर्ग में। संयोजकता किस में समान होंगे? ग्रुप में। जिसका बहुत ज़्यादा संयोजकता मतलब गुण समान होंगे, जिसका बहुत ज़्यादा ग्रुप मतलब गुण समान होंगे, उसे एक उपवर्ग में रखा गया, और जिसका संयोजकता एक जैसा हो उसको एक वर्ग में रखा गया। इसी प्रकार अगर हम अगले ग्रुप 2 वर्ग 2 में जाएंगे तो वर्ग 2 भी ग्रुप मतलब 2 उपवर्गों में बटा हुआ है, ए बी। अगर वर्ग 2 का हम संयोजकता निकालेंगे तो जितने भी वर्ग 2 में वो है तत्व है उन सब का संयोजकता 2 होगा। फिर वर्ग 3 में का संयोजकता 3 होगा, फिर वर्ग 4 में का संयोजकता 4 होगा, है ना। फिर वर्ग 5 में का संयोजकता कितना होगा? 8 में से 5 को हटा दो तो ये होगा 3, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 1। ठीक है दोस्तों। और वर्ग 8 के बारे में मेंडलीव ने बताया ही नहीं। तो ग्रुप मतलब वर्ग और उपवर्ग का मतलब समझ गए। वर्ग में क्या होता है कि जिसका संयोजकता एक जैसा होता है और ग्रुप मतलब गुण थोड़ा अलग अलग भी होता है, उसको भी रख दिया गया है। मगर वर्ग में भी उपवर्ग इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिसका गुण बहुत ज़्यादा समान है, जिसका गुण बहुत ज़्यादा समान है उसको एक उपवर्ग में और एक ग्रुप के अंदर ही रखा गया है। ठीक है। तो ग्रुप और मतलब उपवर्ग और उपवर्ग का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग आवर्त का। तो आवर्त कितने होते हैं? 8 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 सॉरी। वर्ग होते हैं 8 और आवर्त जो होते हैं 7 होते हैं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो अगर हम देखेंगे आवर्त में, अगर हम आवर्त में देखेंगे तो अगर हम बाएं से अगर दाएं की ओर जाएंगे, आवर्त में अगर बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो हमको लगेगा जो धातु से किधर जा रहे हैं? अधातु की ओर जा रहे हैं। अगर हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो इधर धातु मिलेगा, और जैसे जैसे दाएं की तरफ जाएंगे वैसे वैसे अधातु मिलता जाएगा। ठीक है। तो ग्रुप मतलब वर्ग और आवर्त का हम लोग गुण पढ़ लिए। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में किसे रखा गया? तो जिसका संयोजकता एक जैसा हो उसे वर्ग में रखा गया, और उसमें भी जिसका गुण बहुत ज़्यादा समान हो उसको एक उपवर्ग में रखा गया।
ठीक है। आवर्त में क्या होता है, अगर आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो धातु से अधातु की ओर जा रहे होते। तो ये था उनका गुण। उसने किस आधार पे बांटा, किसने, मेंडलीव ने। तो मेंडलीव का अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, जो मेंडलीव ने किस आधार पे बांटा, मेंडलीव ने बांटने का जो तरीका था उसको आवर्त नियम कहा गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका विशेषता क्या क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता क्या क्या है, विशेषता क्या क्या है। तो पहला है अध्ययन में सुविधा, अध्ययन में सुविधा, पहला क्या है, अध्ययन में सुविधा। अगर हम देखेंगे वर्ग 1A का अगर हम कोई तत्व ले लें, वर्ग A का कोई तत्व ले लें, जैसे हम लिथियम ले लें, सोडियम ले लें, है ना, या कोई भी तत्व ले लें और उसके एक तत्व का अगर अध्ययन कर लेंगे तो उस वर्ग में जितने भी तत्व होंगे उन सभी तत्वों के बारे में पता चल जाएगा। तो पहला जो जानकारी हमको मिला वो क्या मिला, इसका विशेषता क्या क्या है, पहला विशेषता है अध्ययन में सुविधा हो गया, ठीक है। दूसरा जो है उसने क्या कहा, दूसरा विशेषता इसका क्या है, नए तत्वों का पूर्वानुमान, नए तत्वों का पूर्वानुमान, देखो इसने क्या किया, मेंडलीव जो थे बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनको पता था जो मानव जो है आगे जाके और भी तत्वों का आविष्कार कर लेंगे, अगर और तत्वों का आविष्कार करेंगे तो उनको इसी आवर्त सारणी में रखना होगा, और इसके लिए उन्होंने उसके स्थान पे कोई सा तत्व नहीं रखा, और उनको पता था जो तत्व आविष्कार होंगे उसके लिए उसने क्या किया, स्थान छोड़ दिया, और स्थान को उसने क्वेश्चन मार्क से दर्शाया, क्वेश्चन मार्क से क्या किया, स्थान को दर्शाया। जैसे देखो यहाँ पे एक तत्व है जिसका स्थान अभी तक पता नहीं है, एक यहाँ पे एक तत्व है जिसका स्थान पता नहीं, यहाँ पे एक तत्व है जिसका स्थान पता नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका अनुमान उन्होंने लगा दिया था, किसने लगा दिया था, इसने, मेंडलीव ने लगा दिया था, नए तत्वों का पूर्वानुमान कर दिया था। तीसरा देखो, तीसरा जो गुण था, तीसरा जो विशेषता है, नए तत्वों को पूर्वानुमान के साथ साथ जो नए तत्वों का गुण भी बता दिया था, नए तत्वों का क्या बता दिया था, नए तत्वों का गुण नहीं, या नए तत्वों का आविष्कार होने, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आविष्कार होने वाले तत्वों का गुण, आविष्कार होने वाले तत्वों का गुण। मेंडलीव ने क्या किया, बहुत ही इंटेलिजेंट माइंड के मेंडलीव थे, उन्होंने क्या किया, उनका गुण भी बता दिया। अब देखो उनको तो पता था जो नए तत्वों का आविष्कार होगा, तो उसने अपने आवर्त सारणी में स्थान भी छोड़ दिया। स्थान किस हिसाब से छोड़ा, तो उसने क्या किया, जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था तत्वों को, तो देखा जो दो तत्वों के बीच में परमाणु द्रव्यमान का जो गैप है वो ज़्यादा है। जैसे मान लो एक का मान लो 5 है और दूसरे का 15 है, तो उनको लगा कि नहीं, इसके बीच में ऐसा कोई तत्व आएगा जिसका मतलब जिसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बीच वाला होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने इस अनुमान से उसका स्थान छोड़ दिया, और उस स्थान को या तो डैश से दिखाया और नहीं तो क्वेश्चन मार्क से दिखाया, और इसका गुण भी बता दिया, इसका नाम भी बता दिया। अब इसका नाम क्या बताया, तो उसने बताया कि एल्युमिनियम के ठीक नीचे जो भी तत्व आएगा उसका नाम होगा एका एल्युमिनियम। क्या नाम होगा, एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, है ना। और फिर बाद में जाके जब वो तत्व का आविष्कार हुआ तो उस तत्व का क्या नाम दिया गया,
गैलियम। उस तत्व का क्या नाम दिया गया? गैलियम। और उसने ये कहा था, पूर्वानुमान, आविष्कार होने वाले तत्वों का उसने गुण पहले से ही बता दिया था। जब जो आविष्कार हुआ गैलियम का, तो उसका पहले से उसने नाम क्या डिसाइड किया था? एका एल्युमिनियम। और उसने बोला था जो एका एल्युमिनियम का जो भी गुण होगा वो ठीक एल्युमिनियम के गुण के बराबर होगा। करीब करीब जब गैलियम का आविष्कार हुआ तो करीब करीब एका एल्युमिनियम का जो गुण था वो करीब करीब एल्युमिनियम के गुण के जैसा था। मतलब गैलियम का गुण करीब करीब एल्युमिनियम के हिसाब से मैच खाता है। तो उसने नए तत्वों को पूर्वानुमान लगा दिया था। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं हैं इनके आवर्त सारणी का। इनके आवर्त सारणी का क्या है? विशेषता। एक और इम्पोर्टेंट विशेषता ये है, एक और इम्पोर्टेंट विशेषता ये है कि इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ठीक कर दिया। चौथा अगर विशेषता लिखेंगे तो परमाणु द्रव्यमान को सुधार, परमाणु द्रव्यमान में सुधार। इसने क्या किया? परमाणु द्रव्यमान में सुधार किया। तो ये सब इनके आवर्त सारणी का विशेषता था। इसके आवर्त सारणी के, मेंडलीव के आवर्त सारणी के विशेषता। अब इनके विशेष आवर्त सारणी के ये सब तो विशेषता था। अब हम इनके आवर्त सारणी का वो देख लेते हैं। विशेषता तो हम लोग देख लिए। अब इनके आवर्त सारणी का जो अपगुण है, मतलब दोष है ना, डिमेरिट्स जिसको कहते हैं, वो क्या था? तो इन्होंने क्या किया? असमान तत्वों को भी एक ग्रुप में रख दिया। असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, एक साथ रख दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं तो देखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का किसके, ये ग्रुप ए में है। और इसका देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से कोई मैच नहीं खाता। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का के होता है। तो ये देखो, ये असमान तत्व है। ये तीनों जो है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से मैच ही नहीं कर रहा है। कहीं से कोई मैच नहीं है, फिर भी उसको एक ग्रुप में रखा गया है। मतलब असमान तत्वों को भी एक साथ रख दिया है। किसने? पहला अवगुण हुआ। किसने रखा है? मेंडलीव ने। तो पहला अवगुण क्या था? असमान तत्वों को भी एक साथ रखना। अब दूसरा जो दोष है, दूसरा दोष क्या है? दूसरा दोष ये है, समान तत्वों को अलग अलग, समान तत्वों को अलग अलग, अलग अलग रखा। समान तत्वों को अलग अलग रखा। एग्जाम्पल अभी हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्लेटिनम और यहाँ पे है गोल्ड, और दोनों अलग अलग ग्रुप में है। गोल्ड जो है वो ए में है, मतलब वर्ग ए में है, और जो प्लेटिनम है वर्ग 2 में, वर्ग 8 में है ना। वर्ग कितने में है? 8 में है। जबकि दोनों का गुण पूरे, मतलब करीब करीब दोनों का गुण मिल रहा है, फिर भी दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो ये इनकी दोष था। तीसरा जो सबसे बड़ा दोष था इनके आवर्त सारणी का, वो था समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान निर्धारण, समस्थानिकों का स्थान निर्धारण नहीं था। समस्थानिक क्या होता है? तो वैसे तत्व जिसका परमाणु संख्या तो एक हो मगर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, वैसे तत्व को हम लोग कहते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन 3 तरह का होता है। एक का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, एक का होता है 2 और एक का होता है 3। हाइड्रोजन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान के हैं और इनका एक परमाणु होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब समस्थानिक है ये।
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, जिसका पहला समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, दूसरा का 2 होता है, तीसरा का 3 होता है। मगर अगर हम इस मेंडलीव के आवर्त सारणी में देखेंगे हाइड्रोजन का स्थान 1 ही है, जबकि ये क्या कहा था, ये कहे थे जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो अगर समस्थानिक को हम सजाएंगे तो समस्थानिक को हम बस एक ही ग्रुप में ऐसे रख दिए हैं। तो एक समस्थानिक को यहाँ रखना होगा, अगले समस्थानिक को यहाँ रखना होगा और अगले समस्थानिक को यहाँ रखना होगा। क्यों? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया है ना। तो इसने समस्थानिकों का स्थान निर्धारण नहीं किया था। तो ये बहुत ही शानदार तरीका था मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसी के आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार हुआ है और इसी में ऐड कर करके कुछ ऐड ऑन किया गया है, कुछ और अलग से जोड़ा गया है। जो अलग वैज्ञानिक आए हैं वो अलग से इसमें कुछ जोड़े हैं, तब जाके आधुनिक आवर्त सारणी बना है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे आप लोग नए हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।